श्री राधे, प्रणिपात आप सभी को। आज की वचन प्रसादी वचनामृत आज का ब्रज भूमि से श्री गोवर्धन नाथ जी में एक बार जब सूरदास जी महाराज स्वयं सूर भगवान इस धराधाम पर विराजमान थे, उस समय सूरदास जी का नित्य कर्म था कि वह नित्य प्रति गोवर्धन जी की तलहटी से गोवर्धन जी की अटारी पर, गोवर्धन नाथ की अटारी पर श्रीनाथ जी का विग्रह विराजमान था। उस समय उनका नित्य कर्म था कि नित्य प्रति वे श्रीनाथ जी का दर्शन प्रसादी ग्रहण करने नित्य जाया करते थे। और नित्य ही नहीं बल्कि त्रिकाल संध्या तीनों वक्त तीनों समय श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन हेतु जाया करते थे। अब महाराज श्रीनाथ जी के उस ध्वजा के नीचे ही एक बड़ा सुंदर गांव था। उस ग्राम का नाम गोपालपुरा था और उस ग्राम में एक बणिक रहता था। वहीं उस ध्वजा के बिल्कुल नीचे, तो श्रीनाथ जी की ध्वजा के बिल्कुल नीचे जो बणिक रहता था, तो बणिक बड़ा चतुर, उसका क्या काम था कि उसने एक वैष्णव रखा हुआ था मजदूरी पर, दिन मजदूरी पर उसने एक वैष्णव रखा हुआ था और उसको दाम देता और नित्य प्रति वो वैष्णव जाकर और मंगला में श्रीनाथ जी का दर्शन करके आता और जैसा दर्शन करके आता वो उसको बताता और वो बणिक बढ़िया से उस दर्शन को बढ़िया से पद गायन कर करके और सभी भक्तों को, सभी वैष्णवों को, आने वाले सभी दर्शनार्थियों को लुभा कर बढ़िया से और बना कर और अच्छे से पद और सवैयां लगा कर और सुनाता था, दर्शन का वर्णन करता। अब महाराज उनका जब श्रृंगार आरती होती तो श्रृंगार में वैष्णव को भेजता, उसका यही काम था। और आकर जैसा का सुनाया पद उस वैष्णव से सुनाया सब वर्णित होकर उस पे चिकनी चुपड़ी लगा के और बढ़िया से सुनाया करता था। सूरदास जी महाराज ने ये उसका सारा क्रम देखा और उसके बाद सूरदास जी को लगा कि ये जीव तो बड़ा संस्कारी है, तभी प्रभु की ध्वजा के नीचे विराजमान है तो कोई संस्कारी जीव, परंतु आज तक इसकी ये चालाकी सूरदास जी समझ गए कि ये आज तक इसने दर्शन किया नहीं। तो मन ही मन सूरदास जी महाराज ने संकल्प किया कि प्रभु आपकी ध्वजा के नीचे ऐसा जीव विराजमान है कि जो भाव में तो आपकी बड़ी अच्छी सुंदर श्रृंगार पदों का वर्णन करता है, लेकिन हे नाथ, आपकी ध्वजा के नीचे जो विराजमान अगर ऐसा जीव है उसको आप दूर भी करेंगे तो आपका अपयश होगा। इसलिए इस पर कृपा करिए, इसको अंगीकार करिए, इसको स्वीकार करिए प्रभु। ये संकल्प किया और लाठी टेकते हुए सूरदास जी महाराज उस बणिक के पास पहुंचे और कहा कि भैया, मैं तुम्हारी सारी चतुराई जानता हूं, ये जो तुम बना कर और लगा कर जो गायन करते हो प्रभु के श्रृंगार रस का और सभी वैष्णवों को जो तुमने पागल बना रखा है, मूर्ख बनाते हो, तो ये नहीं चलेगा। अब आज चलकर तुम्हें और दर्शन करना पड़ेगा, तब आकर सुनाओ। ऐसे सुनी सुनाई बात पे क्या इस रस का वर्णन करते हो, हृदय से करो। तो बणिक ने बणिक अर्थात बनिया, तो महाराज उस बणिक ने सूरदास जी को प्रणाम करके कहा कि महाराज बिल्कुल आपकी बात सत्य है और मैं चलूँगा, तो ऐसे
आज चलूँगा, पर आज तो जैसे अब दर्शनार्थी आ रहे हैं तो आज नहीं कल चलूँगा। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, कल आप बिल्कुल चलूँगा। ऐसे कल कल करते करते 1 महीना पूरा बीत गया। अब सूरदास जी महाराज फिर गए कि लाला चलना है रो, तो आज तो दर्शन को जाना पड़ेगा। तो मंगला के बाबा आज तो ठीक है, पर कल आपके साथ बिल्कुल मंगला में चलेंगे। अब बणिक बड़ा चतुर होता है भैया, तो कल बिल्कुल मंगला में चलूँगा। ठीक है। अब फिर मंगला को फिर आए सूरदास जी, तो मंगला को कही कि बाबा अभी तो बिल्कुल भोर को समय है और इस समय तो लक्ष्मी आए तो मना ना कर सकें, तो आप चलो, बस मैं आता हूँ, श्रृंगार आरती में बिल्कुल साथ में चलूँगा। ठीक है। अब जैसे ही मंगला सूरदास जी करिए, उसके बाद महाराज श्रृंगार आरती का समय हुआ। और जब श्रृंगार आरती का समय हुआ तो उस समय जब श्रृंगार दर्शन करने जब सूरदास जी जाने लगे, तो उस बणिए को कहा कि अब चल भैया। तो वो बनिया बोलता है कि बाबा अब श्रृंगार आरती के समय कुछ जो भी आ जाए तो उसका स्वीकार करना कोई अपराध नहीं है, तो बाद में मैं चलता हूँ, संध्या को बिल्कुल पक्का चलूँगा आपके साथ। ठीक है। अब संध्या को जैसे ही संध्या हुई तो बोलने लगा कि अभी तो दिया बाती को टाइम है, दिया बाती को समय है, और इस समय लक्ष्मी आए तो मना ना कर सकें बाबा, तो बिल्कुल बाद में चलूँ। तो सूरदास जी वहीं बैठ गए कि के तो अब तू चलेगा या तेरी दुकान से सब चलेंगे। तू ये जो मूर्ख बनाता है भोले भाले वैष्णवों को, भोले भाले भक्तों को, ये सब मैं जान गया हूँ, और के तो अब तू चलेगा या तेरी दुकान से सब चलेंगे। अब बड़ी आफत। तो उस बनिए ने सोचा वो भारी मन से कि चलो बाबा। अब संध्या के जैसे ही दर्शन करने गया और सूरदास जी जैसे ही उसको लेकर पहुंचे, तो सूर बाबा ने उसका हाथ पकड़कर श्रीनाथ जी के सामने सन्मुख किया, और जैसे ही पट खुला और सूरदास जी ने विनती की प्रभु से कि हे कृपानाथ, इस पर कृपा करिए। ये जीव 60 वर्षों से, वो लगभग 60 वर्ष का था, कि 60 वर्षों से आपका भाव में इतना ध्यान करता है, इतना सब गायन करता है आपके श्रृंगार पदों का, लेकिन आज तक आपने इस पर कृपा नहीं की, तो आप भी कृपा करिए। आज तक इसने दर्शन नहीं किया, आपका दर्शन लाभ नहीं लिया, और आपकी ध्वजा के ही नीचे ये विराजता है, इस पर कृपा करिए कृपानाथ। जैसे ही ये कहा तो श्रीनाथ जी भी, पट खुलने के पहले की बात बता रहा हूँ, श्रीनाथ जी भी, अब यहाँ तो दर्शन उसको करना था, लेकिन यहाँ 2 तरह से दर्शन हुआ, दोनों तरफ से दर्शन की लालसा है। और श्रीनाथ जी मन ही मन अंदर से श्रीनाथ जी का जवाब आया, तो बोलते हैं कि सूरदास जी आप अब कह रहे हैं कृपा करने को, इसको मैंने तो तभी स्वीकार कर लिया था, तभी अंगीकार कर लिया था जब आपके मन में इसकी ऊपर इसका उद्धार करने का संकल्प किया था, उसी वक्त मैंने इसको अंगीकार कर लिया। अब तो लौकिक कृपा बाकी है। तो जैसे ही वो पट खुला और इधर उसकी नजरें ठाकुर जी से मिली, और जैसे ही श्रीनाथ जी ने उस पर दृष्टिपात किया, वैसे ही उसका सारा मोह माया का जाल और पर्दा फटा और आकर सूरदास जी के चरणों में लुंठित हो गया कि मैंने अपनी श्वासों की जो धन है, श्वासों का जो धन था, वो तो मैं गंवा चुका हूँ। अब 60 वर्षों में ये कुछ 60,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं प्रभु की गायन से, प्रभु के पदों के गायन से ही मैंने ये अर्जित किया है, और इसी को आपको समर्पित करता हूँ बाबा।
और सारी पूंजी 60 वर्षों की लेकर और सूरदास जी के चरणों में समर्पित कर दी। सूर बाबा उस सारी धन संपदा को लेकर और गोसाई जी के पास गए और गोसाई जी को प्रदान कर दिए। और गोसाई जी भी बड़े हृदय से खुश होकर उन्होंने कहा कि बाबा ये आप ही की कृपा है कि जिसको 60 वर्षों में 60 वर्ष के बूढ़े बेल को इस बार आपने नाथा है, क्योंकि 60 वर्षों में स्वयं श्रीनाथ जी, स्वयं भगवान जिसको नहीं अपने पास बुला सके, जिसको वो आकर्षित नहीं कर सके, उसको आपकी इस कृपा संकल्प ने उसका उद्धार कर दिया, उसको वैष्णव बना दिया। श्री राधे।